Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अंगेश। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनरी प्लान काम कैसे करता है, या यूं कहें कि बाइनरी प्लान में लोगों को पैसा किस तरीके से बांटा जाता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल बिग ड्रीमर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फील्ड में फॉलोअप करने जाते हैं तो बहुत से ऐसे समझदार लोग मिल जाते हैं। अक्सर कहने के लिए आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो आपसे पूछ देता है, अच्छा ये बताइए कि ये जो पैसा दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है। मतलब क्या कि ये जो पैसा बढ़ता है, मान लीजिए कि आज आप ज्वाइन किए हैं, आपके ऊपर कोई सीनियर होगा, उसके ऊपर कोई सीनियर होगा, उसके ऊपर कोई सीनियर होगा, मतलब कि इतने सारे लोग होते हैं और जो टोटल पैसा होता है वो 10,000 रुपया होता है। अब बताइए कि ये 10,000 रुपया इतने सारे लोग कैसे बांटा जाता है, तो आदमी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। अक्सर आपके साथ कहीं ना कहीं ये बात आपके पास आया होगा। एक वाक्य जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरी अपनी। जब मैं इस बिजनेस में नया नया था, यानी कि जब मैं सिर्फ सब बिजनेस को शुरुआत किया था, जो फ्रेशर था, तो उस समय मैं एक रिफॉलोअप करने गया था और जिसका मैं रिफॉलोअप करने गया था उसका भाई ऑलरेडी किसी कंपनी का डायरेक्टर था, किसी एमएलएम कंपनी का वो डायरेक्टर था और ये बात मुझे पता नहीं था। जब उनसे मेरी बहुत सारी बातें हुई तो उन्होंने बहुत सारा सवाल मुझसे पूछा। मैंने एक एक करके हर एक सवाल का जवाब दे दिया और लास्ट सवाल ये उन्होंने पूछा कि अच्छा बताइए कि मान लीजिए हम ज्वाइन करेंगे तो मेरे ऊपर आप हैं, आपके ऊपर कोई और होगा, उनके ऊपर कोई और होगा और ऐसे ऐसे हजारों लोग होंगे। मैं बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। तो अच्छा बताइए, पैसा देंगे 10,000 रुपये, इसमें कंपनी सामान भी देगी और इतने लोग पैसा कैसे बांटती है। उस समय ये बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने उनको मैप बना करके, जैसे 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, जैसे जनरली आदमी बताता है उसी तरीके से मैंने उनको बताया। हालांकि जवाब गलत था, लेकिन मैंने किसी तरीके से करके उनको संतुष्ट किया। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, यदि आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आपकी ये भी जो भी समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी। यदि आपसे कोई पूछता है तो कभी आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे अब बाइनरी प्लान कैलकुलेट करना नहीं आता है। इस वीडियो में हम दो तरीकों का कैलकुलेशन देखेंगे। जो सबसे पहला कैलकुलेशन होगा हमारा वो होगा 10,000 रुपये का और जो दूसरा कैलकुलेशन होगा वो होगा 1,000 रुपये का। इन दोनों को समझते हैं एक एक करके। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, मान लीजिए सिर्फ कंपनी है। जब ये शुरुआत हुई थी तो उसमें एक बंदा ज्वाइन करता है। मान लीजिए वो बंदा ए है, हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं वो बंदा ये है, ये नाम के बंदे ने ज्वाइन किया। और जब ये बंदा ज्वाइन करता है उस समय, मैं सिर्फ एक एग्जांपल चल रहा हूँ। सपोज करिए कि इसमें प्रोडक्ट की कीमत है 10,000 रुपये। सपोज करिए कि प्रोडक्ट की कीमत है 10,000 रुपये। आप यहाँ पे प्रोडक्ट कितना भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चाहे 10,000 लीजिए, 1,000 रुपये, 1,000 लीजिए, 5,000 लीजिए, 10,000 लीजिए, 20,000 लीजिए, 50,000, 1,00,000, कितना भी लेंगे। अगर इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा तो रिजल्ट सबका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहाँ इस केस में एग्जाम्पल चल रहा हूँ, 10,000 का प्रोडक्ट है सपोज करिए, ठीक है। तो जैसा हम अपने प्लान में बताते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो टोटल लागत का 30 से 35% सामान बन जाता है। कंपनी उसको प्रोड्यूस करती है। टोटल लागत का 30 से 35%, 3,000 से 3,500 रुपये, या तो मोटा मोटी मान लेते हैं इसको 4,000 रुपये। यानी कि अगर 10,000 प्रोडक्ट है तो टोटल हम मान लेते हैं 40% पूरा मिला कास्ट आता है, ठीक है। कंपनी 40% पे उस चीज को प्रोड्यूस कर देती है। तो मान लेते हैं 4,000 रुपये, ठीक है। अब बड़े ध्यान समझिएगा यहाँ पे,
अब 10,000 रुपये दे करके ए नाम के बंदा इसमें ज्वाइन होता है सेफ साउथ में, और उसको जो है बाकी 4,000 रुपये का उसको मालिक सामान मिल गया, और टोटल बचा 6,000 रुपये। अब वो 6,000 मान लीजिए कंपनी में रखेगी 10%, यानी कि कंपनी अपना रख लिया 1,000 रुपया, 10% मतलब ये 1,000 रुपया कंपनी पर रख लिया। हम टोटल जोड़ते हैं तो टोटल आता है 5,000 रुपये, टोटल आ गया 5,000 रुपये। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि 10,000 रुपये का सामान है, तो 4,000 का सामान हो गया और 1,000 रुपये कंपनी रख लिया 5,000, बाकी बच गया आपका टोटल 5,000 रुपया। अब ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होगा इसी 5,000 रुपये पे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपके पास टोटल बचता है 5,000 रुपये, मतलब कि आप मान लीजिए कंपनी फर्स्ट बंदा है तो आपके पास बचता है 5,000 रुपये, अभी किसी को देना नहीं है। अब आप जानते हैं कि बैंडी प्लान क्या होता है कि इसमें इनकम कैलकुलेट होता है पेयर वाइज पे। अब मान लीजिए ए नाम का बंदा आया है, वो ज्वाइन कराएगा बी नाम के बंदे को, सपोज करिए मान लीजिए ज्वाइन कराता है बी नाम के बंदे को, और सी नाम के बंदे यानी कि 2 लोग ज्वाइन कराता है, ई नाम का जो बंदा है 2 ज्वाइन कराता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसा शुरू में होता है कि ए जो बंदा था उसके सब कुछ काटने के बाद 5,000 रुपये शेष बच रहा था, ठीक है। अब बी और सी आ गए और सेम कहानी इनके साथ होगी, यानी कि 5,000 रुपया इनके पास बचेगा और 5,000 रुपया जो है इनके पास, और 5,000 रुपया जो बचेगा इनके पास। आप टोटल यहाँ जोड़ देंगे तो 5 10,000 और 10 टोटल जोड़ेंगे जब 5,000 5,000 10,000 प्लस 5 के पहले से, तो टोटल अपने पास होता है जो ये होता है आपका बराबर 15,000 रुपये। मतलब कि अब कंपनी के पास 15,000 रुपये आ गया है। अब लेकिन आप जानते हैं कि इनकम पेयर पे बांटा जाता है, तो ये जो व्यक्ति है, ये नाम का जो ये व्यक्ति है, ये इसका एक पेयर कंप्लीट हो गया, तो कंपनी इसको जो है 1,000 रुपया यहाँ पे दे देगी, 1,000 रुपया दे देगी। यानी कि कंपनी के पास 15,000 बचे थे, उसमें से माइनस कर देंगे 1,000 रुपया। अब जो कंपनी के पास जो टोटल पैसा बच गया वो बच गया आपका 14,000 रुपये। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी के पास बच गए 14,000 रुपये, ठीक है। अब जो बी और सी आए हैं ये भी तो 2 लोग ज्वाइन कराएंगे। अब मान लीजिए ये ज्वाइन कराते हैं डी को, ये कराते हैं ई को, और ये कराते हैं एफ और जी को। एफ और जी को ज्वाइन कराते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब जो काम ए के साथ हुआ था, बी के साथ हुआ था, सी के साथ हुआ था, सेम काम इन चारों के साथ होगा। यानी कि कंपनी को 5,000 यहाँ से बचेगा डी के पास से, 5,000 बचेगा ई के पास से, और सी के एफ के पास से 5,000, जी के पास से 5,000। ये टोटल बचेगा 20,000 रुपया। टोटल जोड़ेंगे तो हमारे पास बच्चा कंपनी पर तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये। अब इस टोटल जब हम जोड़ देंगे 20 या 14,000, तो टोटल हमारे पास होता है 34,000 रुपये। अब यहाँ बड़े ध्यान से समझिए फ्रेंड्स कि अब जो कंपनी के पास बच गए 34,000 रुपये, 14,000 पहले बचा था और 20,000 फिर से यहाँ से बचा 34,000 रुपये। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब कंपनी बांटना कितना है। अब कंपनी को बांटना है, यहाँ बांटना है मान लीजिए 2,000 रुपये, इनको देगा 2,000 रुपये, कंपनी को यहाँ बांटना है 2,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि इसका 2 पेयर कंप्लीट हुआ, और बी और सी इनका एक एक पेयर कंप्लीट हुआ, तो इनको बांटेगी 1,000 रुपये और इनको बांटेगी 1,000 रुपये। अब ध्यान समझिएगा, हम टोटल जब जोड़ते हैं
अब इस 34,000 से माइनस कर देंगे 2,000 और 1,000 और 1, टोटल माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, टोटल हम माइनस कर देंगे यहाँ पे 4,000 रुपये। जब हम यहाँ टोटल माइनस करेंगे 4,000 रुपये, तो फिर से आप कंपनी के पास बच जाएगा 30,000 रुपये। बहुत ध्यान समझिएगा, आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बच गया 30,000 रुपये। अब डी, ई, एफ और जी को भी, इनको भी दो लोग ज्वाइन कराना है। अब ये भी ज्वाइन कराएंगे, मान लीजिए ए कराते हैं, डी कराते हैं, एच, आई, जे, के, एल और ये एम, एन, ओ। अब ये अब सेम कहानी यहाँ पे रिपीट होगी, जैसा ए बी सी डी ई एफ जी के साथ हुआ था सेम वैसे ही। अब मान लीजिए कंपनी को बचेगा 5,000 यहाँ से, बचेगा 5,000 यहाँ से, 5,000 यहाँ से, 5,000 यहाँ से, 5,000 यहाँ से, टोटल जोड़ दे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला जुला देखा जाए तो 8 बचे 40,000 रुपया, 40,000 रुपया और इसमें ऐड हो जाता है कंपनी के खाते में। तो 30 और 40 टोटल जोड़ दे कितना होगा 70,000 रुपये, यानी कि कंपनी के पास अब बच आ गए टोटल 70,000 रुपये। अब देखिए, अब 70,000 में से माइनस कितना करना है, अब बड़े ध्यान समझिएगा कि 17 से माइनस कितना करना है। देखिए यहाँ पेयर कितना बन रहा है, अब 1,000 इनका, 1,000 इनका माइनस होगा, 1,000 इनका माइनस होगा, 1,000 इनका माइनस होगा और 1,000 इनका माइनस होगा, ठीक है। अब और जो बी और सी है, अब इनका 2-2 पेयर बना है, तो इनका जो है 2,000, मतलब इसमें 2,000 यहाँ 2,000 यहाँ पे ऐड होगा और 2,000 यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। इन लोगों को 2,000 ऐड होगा और इसका 1,000 रुपया, और ये जो ऊपर वाला व्यक्ति इसका बनेगा 4,000 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि टोटल जो कंपनी में पैसा बचा 70,000 रुपये। अब 70,000 में से मान लीजिए 1,000 ये, 1,000 ये, 1,000 ये और 1,000 ये, टोटल 4,000 और 4 2 6,000, 2 8,000, तो 8 4 12,000 रुपये, यानी कि हम यहाँ 70,000 में से माइनस कर देंगे 12,000 रुपये, 70 माइनस कर देंगे माइनस 12,000 रुपये। जब 70 से माइनस 12,000 करेंगे तो हमारे पास यानी कंपनी का जो टोटल पैसा बचेगा, कंपनी पर जो टोटल पैसा बचेगा वो बचेगा 58,000 रुपये, 58,000 रुपये। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए फ्रेंड्स, आप देखे होंगे यहाँ पे कि जितना भी कैलकुलेशन हुआ है वो आप जैसे जैसे या नीचे बढ़ाते जाएंगे, ये कैलकुलेशन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और कंपनी के पास वैसे वैसे प्रॉफिट आता जाएगा। कंपनी खाते में वैसे से पैसे जो ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये फ्रेंड्स कि आप ये जो 58,000 रुपये देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 58,000 रुपये, अब यहाँ देख पा रहे हैं जो 58,000 रुपये आपको दिखाई दे रहा है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये 58,000 रुपये जो है और अभी जो अभी ऐड होगा और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, करोड़ों रुपये अरबों रुपये पहुंचेगा, ठीक है। तो ये पैसे क्या होता है, तो ये पैसे बता दो आपको जानकारी के लिए फ्रेंड। अब ये 58,000 रुपये जो बचा है ये जाता है ट्रिप फंड में। कहाँ जाता है? ट्रिप फंड। अब देखिए ट्रिप फंड क्या है, ये जाता है ट्रिप फंड में। ट्रिप फंड बोले तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि कंपनी हर 3 महीने बाद टारगेट लॉन्च करती है और उस टारगेट में बताया जाता है कि आपको यूरोप, मलेशिया, बैंकॉक, पटाया, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे देशों में घूमने का मौका मिलता है। तो ये जो भी पैसे बचते हैं यहाँ, ये बचते जाएंगे, जितने यहाँ पे ऐड होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पैसा बचता है। जो भी पैसा बचता है वो पैसा ट्रिप फंड में इंक्लूड करके जो भी एसोसिएट क्वालिफायर होते हैं उनके ऊपर खर्चा कर दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को ये बाइनरी कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ मान लीजिए एक और चीज़ मैं समझा था आप सभी को। अब मान लीजिए
कि कोई प्रोडक्ट है जो 1000 रुपये का है, वो 1000 प्रोडक्ट है। अब इस पे आपको बाइनरी प्लान सेट करना है तो कैसे होगा? सेम वही फार्मूला, टोटल लागत का 30 से 35% यानी मान लेते मोटा मोटी हम 40% यानी कि 400 रुपये। ये निकल गया आपका कंपनी का खर्चा, प्रोडक्ट का खर्चा जो भी होता है। बाकी 10% कंपनी रख लेगी अपना, यानी कि 100 रुपये कंपनी रख लेगी। टोटल हो जाएगा 500 रुपये, कंपनी के पास बच जाएगा 500 रुपये। तो जो कैलकुलेशन मैंने ऊपर किया था, आप सेम कैलकुलेशन यहाँ पे जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ए भी फॉर्मूला बिल्कुल सटीक बैठेगा। जब आप जोड़ेंगे तो बी और सी ऐसे जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे फार्मूला ऊपर मैंने बताया आपसे नीचे ये वाला फार्मूला, सेम ऐसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसे चाहे 1000 रुपये का हो या 2000 रुपये प्लान हो या 5000 का कोई प्लान हो, 20,000 का कोई प्लान हो, या ऐसे ही मान लीजिए कितना भी रुपये प्लान हो, ठीक है, सेम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं आप। आपको लाइफ में बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो इस वीडियो को अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस बाइनरी कैलकुलेशन को समझ पाए। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमारी साइनिंग ऑफ।